नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा और आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। जिस बात का बीजेपी को डर था वही हुआ। जब से यूजीसी से नए नियम सामने आए हैं तभी से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। यूजीसी के नए नियम बीजेपी के लिए एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई की तरह बन गया है। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाने के बाद भी बीजेपी सरकार के खिलाफ अब इसे लागू करने के लिए भीड़ सड़कों पर उतर आई है। जी हां, हमने अब तक जहां तक देखा है कि सर्वर समाज के लोगों द्वारा जहां इन कानूनों को वापस लेने के लिए प्रदेश भर में उग्र आंदोलन और प्रदर्शन हो रहे थे, तो वहीं अब नए नियमों के समर्थन में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। तो कौन है ये लोग जो अब यूजीसी के नए नियमों को लागू करने को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं और कैसे अब सरकार अपने बिछाए इस जाल में बुरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। साथ ही आपको बताएंगे कि विपक्ष का इसको लेकर क्या रुख है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को ओबीसी बताते हुए कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया था कि पिछड़ा वर्ग की वजह से उन्हें कांग्रेस निशाना बना रही है। इस तरह से बातों बातों में उन्होंने अपनी जाति बता दी ताकि चुनाव में उनको ओबीसी समाज उनसे जुड़ जाए और भर भर कर उनको वोट दे। ऐसा हुआ भी, तभी से ओबीसी वर्ग नरेंद्र मोदी का एक अटूट वोट बैंक बन भी गया। यूपी में जब बसपा का जनाधार घटा तो उसको दलित वोट बैंक टूटकर कांग्रेस या सपा में जाने के बजाय बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। लेकिन अब सवर्ण वर्ग के बाद ओबीसी और दलित वर्ग के लोगों ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। दरअसल यूजीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, जिसके बाद सवर्ण समाज ने राहत की सांस ली। लेकिन बीजेपी की मुश्किलें कम होने के बजाय अब और बढ़ गई, क्योंकि अब यूजीसी के नियमों को लागू होने को लेकर ओबीसी वर्ग और दलित समाज के लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया है। जी हां, अब सड़कों पर उतरी इस भीड़ को देखिए। अभी तक जहां हम देख रहे थे कि सवर्ण समाज के लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, तो वहीं अब बहुजन और ओबीसी वर्ग भाजपा से नाराज हो गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बहुजन समाज यूजीसी एक्ट के लिए मैदान में उतर आया है। ये तो अभी शुरुआत है। अगर ये गुस्सा बढ़ा तो इतने लोग अपने हक अधिकारों के लिए सड़कों पर आएंगे कि सड़कों पर भी पैर रखने की जगह नहीं होगी। वहीं यूपी के प्रयागराज में यूजीसी का समर्थन और विरोध तेज हो गया है। गुरुवार को डीएम कार्यालय पर लोगों ने शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक तरीके से यूजीसी एक्ट 2026 के समर्थन में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन किया। डीएम के माध्यम से सौंपे गए और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का सम्मान करते हुए यूजीसी एक्ट की बहाली तक संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया गया। सभा को संबोधित करते हुए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर विक्रम ने कहा कि हमने छात्र जीवन और अध्यापन में जातिवाद की पीड़ा का कटु अनुभव किया है, इसलिए मौका दर मौका हम उचित फोरम पर लगातार कई वर्षों से जातिगत उत्पीड़न की बात उठाते रहे। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। नारा लग रहा था, गली के कुत्ते कैसे हो, एससी एसटी जैसे हो। आज जब ओबीसी की बात आई है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम एससी एसटी से नहीं है, उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ओबीसी से है, इसलिए ओबीसी समाज को ज्यादा समझना पड़ेगा कि जब तुम्हारे हक की बात आती है तो ये तुम्हारे साथ अत्याचार करते हैं। यह बात ओबीसी को समझना पड़ेगा, यह बात यादव को समझना पड़ेगा, पटेल को समझना पड़ेगा, मौर्य को समझना पड़ेगा, जो सबसे ज्यादा पीड़ित है, दिखाई नहीं पड़ता है। यूनिवर्सिटी में लगातार पिछले 3 दिनों से लगातार झगड़ा का माहौल बना हुआ है। तो मैं ओबीसी के साथी जो यहाँ पे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कंधे से कंधे मिलाकर चले। आज सुप्रीम कोर्ट ने अगर हिम्मत की है इसको वापस लेने का, तो ये हमारा लड़ाई का, हमारे कहे कमजोर लड़ाई थी, इसलिए उसने ऐसा किया। नहीं तो जब से ओबीसी का बात आई है, जब से यूजीसी की बात आई है, देखिए ब्राह्मण समाज एक समाज, क्षत्रिय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्षत्रिय की बात नहीं कर रहा हूँ, मौर्य की बात नहीं कर रहा हूँ, लाला की बात नहीं कर रहा हूँ। ज्यादातर ब्राह्मण समाज के बच्चे, ब्राह्मण समाज के नेता और ब्राह्मण समाज के लोग ही इसको अगुवाई कर रहे हैं। क्षत्रिय बात समझ ले, लाला ये बात समझ ले कि वो भी हिंदू नहीं है, उनके साथ अत्याचार किया जाता है, ये बात समझने की जरूरत है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण को छोड़कर बाकी कोई हिंदू नहीं है, ये क्लियर कट तो समझना चाहिए। लेकिन हम लोग इस जो हिंदूवाद की लड़ाई है उसको समझ नहीं पाते हैं। साथ ही आज यूजीसी को विड्रॉल किया गया है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग मिलकर रहिए, हम इस यूजीसी कानून को लागू करवाएंगे और नहीं तो आर पार की लड़ाई हो जाने दीजिए। इस बार आर पार की लड़ाई होगी, तभी जाकर के यहाँ पे 3.5% लोगों को समझ में आएगा। इसी बात के साथ
जय भीम, जय भारत। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। अब देखिए, जो लोग UGC के नए नियमों का समर्थन कर रहे हैं, उनका मानना है कि ये नए नियम उनके हक में है, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो घोर जातिवादी हैं। इनका मानना है कि मुसलमान से सांप्रदायिक रूप में लड़ने के लिए और चुनाव में वोट बैंक लेने के लिए इन्हें हिंदू बना दिया जाता है, लेकिन जब हक, सम्मान और बराबरी की बात होती है तब SC, ST, OBC आदिवासी बना दिया जाता है। प्रसिद्ध मजदूर नेता डॉक्टर कमल अंसारी ने कहा कि रोहित वेमुला, डॉक्टर पायल तानवी और दर्शन सोलंकी जैसे हजारों छात्रों के शहादत से UGC एक्ट 2026 प्राप्त हुआ। केंद्र सरकार की कमजोरी पैरवी से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, जिसके खिलाफ हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष जारी रखेंगे। UGC के नए नियमों को लेकर उठा विवाद अब BJP सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुका है और उत्तर प्रदेश इस विरोध का सबसे बड़ा मैदान बन गया है। हालात ऐसे हैं कि यूपी BJP के अंदर ही जबरदस्त नाराजगी फूट पड़ी है। पार्टी के कई स्थानीय और जिला स्तर के नेता और पदाधिकारी अपने पद से इस्तीफा तक दे चुके हैं। सर्व समाज की बढ़ती नाराजगी ने BJP नेताओं को कश्मकश में डाल दिया है, जबकि सपा से लेकर बसपा तक नपे तुले बयान देकर इस मौके को सियासी हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। UGC पर बहस हो रही है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो बहुत सारे पक्ष उसमें सामने आ जाएंगे और हमें उम्मीद है कि जो UGC के मामले में बातें निकल करके आ रही हैं, अब जब चर्चा सुप्रीम कोर्ट में होगी तो हम लोग क्या और तर्क दे सकते हैं। हम सब का मानना यही है कि दोषी बचे ना, दोषी बचे ना और निर्दोष के साथ अन्याय होना। दोषी बचे ना, दोषी जो हो वो बचे नहीं और निर्दोष के साथ अन्याय ना हो, ये हम सबका यही मानना है। और इससे पहले भी रेगुलेशन आए थे 2012 में, और 2012 के रेगुलेशंस में कमी क्या रही या उसमें क्या क्या फैसले हुए थे या किस तरह का यूनिवर्सिटी या वहाँ के लोगों ने व्यवहार किया था, टेकअप किया था उनके चीज़ों को। फिर आज 26 में आ गए नए रेगुलेशन, तो हमने 2012 के रेगुलेशन से क्या सीखा। और जब हमारा संविधान कहता है कि हम कहीं भेदभाव नहीं कर सकते हैं, तो संविधान और जो हमारे तमाम कानून हैं उसके बाद भी भेदभाव होता, अन्याय होता है समय समय पर। इसी वजह से सड़कों पर BJP के लोग भी जो उतर गए हैं। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो बात है तो सुप्रीम कोर्ट का तो सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि बजट आने वाला है, दिल्ली सरकार का बजट आने वाला है। अभी आपने राष्ट्रपति जी के भाषण में सुना कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेट्रो बिछाई है, भारत बिछा रहा है। आप बताइए, नोएडा से ग्रेटर नोएडा समाजवादी पार्टी ने बिछाई, नोएडा को दिल्ली से जोड़ने वाली समाजवादी पार्टी ने बिछाई। इन्होंने कौन सी मेट्रो बिछाई बताओ। हमारे लखनऊ के मुख्यमंत्री बहुत आगे हैं, सड़क वाली मेट्रो नहीं बना रहे हैं, कोई पानी वाली मेट्रो बना रहे हैं। अब सोचो, पानी में मेट्रो चलेगी, सड़क पर चला नहीं पा रहे हो, यहाँ बढ़ा नहीं पा रहे, यहाँ जोड़ नहीं पा रहे, ना नौकरी दे रहे, रोजगार दे रहे हो, महंगाई बढ़ा रहे हो। अगर पानी में मेट्रो चलाएंगे और जो कह रहे हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेट्रो बनी है देश में, तो प्रधानमंत्री जी क्या मेट्रो बनाने नहीं दे रहे मुख्यमंत्री जी? प्रधानमंत्री जी के लोकसभा के क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने मेट्रो बनाने के लिए DPR दिया था, बजट दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री के मेट्रो नहीं बनने दे रहे और प्रधानमंत्री भाषण लिख के दे रहे हैं राष्ट्रपति को कि पढ़िए कि दुनिया में सबसे ज्यादा मेट्रो भारत में बन रही है और अपने क्षेत्र में मेट्रो नहीं बना पा रहे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद अब सरकार को साफ जवाब देना है और यही बीजेपी फंस गई है। अगर बीजेपी सरकार यूजीसी के नए नियमों को सही ठहराती है तो सर्व समाज भाजपा से छिटक जाएगा। सर्व संगठनों ने 19 मार्च तक आंदोलन जारी रखने का ऐलान कर दिया है। इस विरोध में सिर्फ राजपूत या ब्राह्मण ही नहीं बल्कि कायस्थ, वैश्य और खत्री और यहाँ तक कि मुसलमानों के सर्व जाति के संगठन भी शामिल है। दूसरी तरफ अगर सरकार नियम वापस लेती है तो SC, ST और
और ओबीसी समाज एकजुट होकर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की दिशा में खड़ा हो जाएगा। यानी बीजेपी दोहरी तलवार पर खड़ी है, एक तरफ उसका पारंपरिक वोटर सर्वर तो दूसरी तरफ दलित और ओबीसी को साधे रखने की मजबूरी। सूबे की आबादी में करीब 22% सर्वर्ण वोटर है, जिसमें ब्राह्मण लगभग 10% हैं, ठाकुर या राजपूत 6%, वैश्य 4% और बाकी अनसर्वर्ण जातियां हैं। पारंपरिक रूप से इनका लगभग 80% वोट बीजेपी को मिलता रहा है, लेकिन 2027 चुनाव से पहले यूपी में सियासी खेल पलटता दिख रहा है। पहले तो ब्राह्मण समाज की नाराजगी की खबरें आई, बीजेपी के भीतर ब्राह्मण नेताओं का अलग समूह बनाकर मीटिंग तक कर चुका है और अब पूरा सर्वर्ण समाज सड़क पर उतरता दिख रहा है। ऐसे में योगी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं और यूजीसी विवाद बीजेपी के गले की फांस बन चुका है। आखिर में बात साफ है कि यूजीसी के नए नियमों का मामला अब सिर्फ पढ़ाई लिखाई या यूनिवर्सिटी तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि यह सीधा समाज और राजनीति के टकराव में बदल चुका है। बीजेपी जिस सामाजिक समीकरण के सहारे चुनाव जीतती रही है, वही अब उसके लिए परेशानी बनता दिख रहा है। सर्वर्ण समाज को लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, जबकि दलित, ओबीसी और बहुजन वर्ग इससे अपना हक और सम्मान की लड़ाई मान रही है। यानी सरकार चाहे जो फैसला ले, कोई ना कोई बड़ा वर्ग नाराज जरूर होगा। सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद मामला शांत होने के बजाय और ज्यादा गर्म हो चुका है। उधर विपक्ष खुलकर भले सड़क पर ना दिखे, लेकिन वहां माहौल को ध्यान में देख रहा है और मौके का फायदा उठाने की तैयारी में है। सामाजिक न्याय की बात करें तो बीजेपी नेताओं की अंदरूनी नाराजगी और लगातार हो रहे प्रदर्शन, ये सब मिलकर ऐसे माहौल बना रहा है जिससे बीजेपी बचाव की स्थिति में नजर आ रही है। अगर यही हाल रहा तो 2027 से पहले यूपी की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जुड़े रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।